हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी ट्रूथ्स। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लाइक वरुण का और आलिया के बीच में क्या रिलेशनशिप था, सिद्धार्थ मल्होत्रा का क्या एंगल सामने आ रहा था और करण जौहर ने जो सब चीज़ें प्लान किया था वो किस तरीके से वर्कआउट किया था। सो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से रॉ होकर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और हाइप भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक हम सबको ये लगता था कि रणबीर आलिया का सच्चा प्यार था बचपन से ही, और उसने कॉफ़ी विद करण से लेकर और भी कई इंटरव्यूज़ में ये बात बोली थी कि या तो उसे रणबीर से शादी करनी है या फिर उसके साथ कोई काम करना है या मूवी करनी है। और फिर इस वीडियो में वो रणबीर के सामने ब्लश कर रही होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो और कहीं की नहीं, ब्रह्मास्त्र के प्रोमो की है। बट यू नो वॉट, मुझे जेन्युइनली लगता है कि रणबीर आलिया का क्रश तो रहा होगा, मैं उसे डिनाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो सच में उसे लेकर उतना तो सीरियस नहीं थी जब तक उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के टाइम पर एक दूसरे के साथ हुकअप करना या फिर डेट करना शुरू नहीं किया था। उससे पहले वो किसी और में इंटरेस्टेड थी या इन्वेस्टेड थी, और जिसके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट था वो रिश्ता भी लगभग उतना ही लंबा था जितना अभी उसका रिलेशनशिप रणबीर के साथ है, यानी 6 से 7 साल का रिश्ता था। फिर फाइनली आलिया और रणबीर की शादी हो जाती है, और इंटरनेट बिंग इंटरनेट उन्होंने वरुण और आलिया की वेडिंग फोटोज को पैरेलल्स ड्रॉ करना शुरू कर दिया था कि कितनी सिमिलैरिटीज थी दोनों की वेडिंग, और फोटोज भी बहुत मैच थे, मैचिंग आउटफिट लग रहे थे। इवन जो उनकी वरमाला थी वो भी काफ़ी सेम लग रही थी। और ये बात सही भी है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज तो थी। एंड आई वॉज जस्ट वंडर कि अगर बाद में दोनों आलिया और वरुण ने कंपेयर करते फोटोज देखी होगी तो उनके माइंड में क्या आया होगा, एज इन मन में क्या ख्याल आया होगा। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई होगी, कुछ पुरानी बातें फिर से याद आ गई होंगी, है ना। तो आज हम उन्हीं यादों को याद करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। 2011 से लेकर 2019 तक, यानी लगभग 10 साल तक आलिया वरुण के साथ लगातार काम करती आई हैं। 2011 से 12 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हो रही थी, फिर 2012 में भी वो रिलीज हो जाती है। 2013 से 14 में हम्टी शर्मा के दुल्हनिया की शूटिंग हो रही थी, फिर वो 2014 में ही रिलीज होती है। इसके बाद 2015 से 16 और 17 में बद्रीनाथ के दुल्हनिया की शूटिंग होती है, फिर वो 17 में रिलीज हो जाती है। फिर कलंक की शूटिंग शुरू होती है 2017 के अंत के महीनों से पूरे 2018 तक चलती है और ख़त्म होती है 2019 की शुरुआत के महीनों में, और फिर उसी साल 19 में ही कलंक रिलीज भी हो जाती है। यानी दोनों लगातार 9 साल तक एक साथ काम कर रहे थे, और इन चारों में से 3 मूवी सुपर हिट थी। मगर अचानक से उसके बाद फिर दोनों ने साथ में काम करना एकदम से ही बंद कर दिया था। यहाँ तक कि जो दुल्हनिया की सीरीज़ थी हम्टी शर्मा बद्रीनाथ, इसका भी कोई तीसरा चौथा पार्ट आता ही नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है कि बॉलीवुड वालों का ऑब्सेशन सीक्वल्स बनाने को लेकर के कितना ज़्यादा है। अगर कोई मूवी चली और नहीं भी चली, और अगर गलती से चल भी जाती है तो बस उसे खींचते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों साथ में कभी काम ही नहीं करते हैं। कुछ तो हुआ होगा बिहाइंड द सीन जिसका रिजल्ट ये था, और जो हुआ था ना वो मैं आपको बताती हूँ। तो कॉफी विद करण में आलिया और दीपिका के बीच की चिट चैट हो रही थी, इसमें करण जौहर उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हु हैज़ बिन अट्रैक्टेड टू अ गाय हु इज़ ऑलरेडी बीइंग टेकन। तो उसमें दीपिका आलिया की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है, फिर आलिया कहती है ओ आई एम नॉट। उस वक्त ये वीडियो देखने के बाद मैं सोच रही थी कि कौन हो सकता है आलिया की लाइफ का फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अब पता है मुझे कि कौन था। बाय द वे, यहाँ आलिया 3 अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रही थी। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, टेकन गाय और जिसने उसे डंप किया था, ये 3 अलग अलग लोग नहीं है, ये एक ही इंसान की बात हो रही है। और ये 3 in 1 बंदा और कोई नहीं, वरुण धवन था। सो वरुण और आलिया दोनों काफ़ी वक्त से फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वक्त से, 2011 से ही, जब से इन दोनों की पहली मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन उनके आसपास वालों को ये बात तब पता चलती है, खासकर वरुण की गर्लफ्रेंड और उनकी फैमिली वालों को, जब बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग होना शुरू हुई थी 2015 से 16 के टाइम पर। इनफैक्ट उस टाइम पे वरुण नताशा से ब्रेकअप भी कर लेते हैं आलिया को डेट करने के लिए। ओवर टाइम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहते रहते दोनों एक दूसरे को सीरियसली पसंद भी करने लग जाते हैं, और डेट करने के लिए वरुण अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी करते हैं, और आलिया सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने फेक रिलेशनशिप को खत्म करती हैं। फेक रिलेशनशिप में इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि करण उस टाइम पे सिद्धार्थ को डेट कर रहे थे, और इस चीज को कवर अप करने के लिए
आलिया से फेवर मांगा गया। ये सब चीजें मैं जो बॉलीवुड की जो गॉसिप्स होती रहती हैं उसके बिहाफ पे बोल रही हूँ। काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे मैंने के अंदर ही लिखा गया था कि करण और सिद्धार्थ डेट कर रहे थे। आज उन आर्टिकल्स के कटआउट हर तरफ से इनविजिबल है। अगर आप बहुत सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो अभी वापस आलिया और वरुण पे चलते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेट करना चाहते हैं सीरियसली एंड पब्लिकली, मगर रास्ते में आ जाते वरुण के पेरेंट्स, क्योंकि पहली बात उन्हें एक्ट्रेस बहू नहीं चाहिए, और दूसरी नताशा के पेरेंट्स और वरुण के पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स है। नताशा की फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच रईस फैमिली से आती है, और आलिया के पापा महेश भट्ट नताशा की फैमिली के आसपास भी नहीं भटकते। जब उनके फाइनेंस और प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो वरुण की फैमिली के लिए नताशा और उनकी फैमिली वाले बहुत बेनिफिशियल थे, और वो अपने बेटे का रिश्ता वहीं पे करवाना चाहते थे। इसलिए वो ही लोग फोर्स करते हैं वरुण को अपने एक्स गर्लफ्रेंड चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नताशा के पास वापस जाने के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका क्या प्रूफ है, तो मैं आपको कुछ सबूत देती हूँ। तो सबसे पहला प्रूफ है 26 दिसंबर 2017 को एक ब्लाइंड आता है पिंक विला में। द एक्टर इज फोर्स्ड टू मैरी हिज गर्लफ्रेंड नताशा although he is still in love with his debut co-star। डेब्यू co-star मतलब आलिया भट्ट। अब इसे ध्यान से सुनो। While several stories of her romance with her other co-star of her debut movie have been planted by their mentor, it was him that she always loved। यहाँ पर अदर co-star सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, और इन कहानियों का प्लेन किया गया था उनके मेंटोर यानी करण जौहर ने, और it was him as in वरुण she always loved। They hooked up while shooting for their debut movie। They have been hooking up ever since 2011 से ही। It does help that they are a super hit pair। और ये बात सही थी क्योंकि 2017 तक उनकी 3 सुपरहिट मूवीज थी। द ओनली इम्पेडिमेंट टू देयर रिलेशनशिप हैज बीन हिज लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नताशा। इट इज सैड हाउ अवर सेलेब्स कैन नॉट फॉलो देयर हार्ट्स एंड हैव टू बो डाउन टू सोसाइटिकल एंड फैमिली प्रेशर। दिस एनर्जेटिक एक्टर ऑलमोस्ट डम्प्ड हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट for his co-star with whom he debuted about 7 years ago। We hear that his co-star also broke up with her movie star boyfriend। यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात हो रही है। All of this seemed to have upset his family and especially his father David धवन। वरुण ने रिसेंटली अपना घर भी खरीदा था, और हाउस वार्मिंग पार्टी में नताशा को देखकर लोग हैरान थे। ये बिल्कुल ऋतिक रोशन और सुजैन वाली कहानी थी, जहाँ ऋतिक रोशन करीना कपूर को प्यार करते थे, पर फैमिली प्रेशर में उन्हें शादी करनी पड़ी थी। 2017 खत्म होते हैं और 2018 शुरू हो जाता है, और जनवरी में ही र्यूमर्स आना शुरू हो जाते हैं कि अब आलिया और रणबीर कपूर एक दूसरे के साथ हुकअप कर रहे हैं। और इस बार ये खबर मुंबई मिरर से थी। आर्टिकल के अकॉर्डिंग द लेडी मतलब आलिया हैज हैड हर हार्ट ब्रोकन बाय अनदर सुपरस्टार वरुण धवन। हर एक्स बॉयफ्रेंड चूज हिज लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड ओवर हर। द लेडी लेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट रणबीर वाज लास्ट हार्टेड टू बी डेटिंग एन एक्ट्रेस फ्रॉम अ राइवलरी नेशन। यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है, और वो एक्ट्रेस का नाम था माहिरा खान। इसी आर्टिकल में लिखा था कि आलिया का रणबीर पर बचपन से क्रश था, और ब्रह्मास्त्र साइन करने के बाद उनका रोमांस शुरू हो गया था। रणबीर ने बाद में खुद एक्सेप्ट किया कि उनका रोमांस 2018 में फ्लाइट से शुरू हुआ था। इससे ये प्रूव होता है कि जो ब्लाइंड आर्टिकल थे वो सही थे। आलिया हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि वरुण वापस नताशा के पास चला गया था। 17 जनवरी 2018 को मुंबई मिरर में एक और आर्टिकल आता है, प्रिटेंशियस बॉयफ्रेंड। इसके मुताबिक वरुण ने आलिया के प्यार में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया था, और आलिया को मेंटोर के ऑर्डर्स पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फेक रिलेशनशिप दिखाना पड़ा था। जब वरुण वापस नताशा के पास गया तो उन्होंने हैंड होल्डिंग पिक्चर्स के जरिए दुनिया को ये दिखाया कि सब चीज़ें ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वरुण नताशा का ब्रेकअप 6 महीने पहले यानी अगस्त 2017 को हुआ था, जो कि एग्जैक्टली वही टाइम था जब आलिया और सिद्धार्थ का पब्लिक ब्रेकअप हुआ था। मीडिया आलिया को अली दादरकर के साथ जोड़ रही थी, पर असलियत में वो वरुण के लिए सिंगल हुई थी। एक पुराने वीडियो है जिसमें हम्टी शर्मा के प्रमोशंस का, जहाँ पे आलिया वरुण को किसिंग और पोटेंशियल बॉयफ्रेंड के लिए 10 आउट ऑफ 10 देती है। इंटरेस्टिंगली जब वो 2 स्टेट्स में अर्जुन कपूर के साथ किसिंग की बात करती है तो वो इरिटेट हो जाती है, पर वरुण के साथ वो बहुत कंफर्टेबल थी। करण जौहर की स्मेल से भी लगता था कि उनको ये सब पता है। फाइनली पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वरुण को आलिया से ब्रेकअप करना पड़ता है। इसके बाद भी कलंक की शूटिंग बाकी थी। शूटिंग के वक्त नताशा सेट पर प्रेजेंट रहती थी। वरुण ने एक बार बताया भी था कि कलंक के सेट पर आलिया ने बहुत एटीट्यूड दिखाया था, दोनों की बहुत लड़ाई भी हुई थी। शायद ये वही ब्रेकअप का गुस्सा और ऑकवर्डनेस थी जो सेट पर निकल रही थी। दोनों ने लगातार कई साल तक काम किया था, पर उसके बाद अचानक साथ काम करना बंद कर दिया था। ये सब इशारा करता है कि उनके बीच प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल रिश्ता था, जो कि बहुत ही सैडली मोड पर आकर के फिनिश हुआ था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? आपको क्या लगता है ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या ये सच में हो रही है, या फिर ये आर्टिकल जस्ट एक
पीआर के लिए था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।